CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ में सेक्टर 20 जामा मस्जिद के निकट पार्क में ज्वाइंट टीचर्स एसोसिएशन यानी JTA ने जबरदस्त हुंकार भरते हुए साफ संकेत दे दिया है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो ईंट से ईंट भी बज सकती है। आज JTA की मीटिंग में 1008 से भी अधिक शिक्षकों ने हिस्सा लिया और हक और हकूक के लिए देर शाम तक मीटिंग में खचाखच भीड़ मौके पर बैठी रही और JTA के नेताओं को सुनते रहे। JTA के बैनर तले पंजाब और केंद्र सर्विस रूल में विकल्प, केंद्र के 7वें पे कमीशन को समग्र शिक्षा, कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट शिक्षकों पर लागू करना, 2015 बैच के अध्यापकों का रुका हुआ पे कमीशन लागू करना, कंप्यूटर अध्यापकों का ग्रेड से फिक्स्ड करना व पंजाब और हरियाणा से आए अध्यापकों को महंगाई भत्ते और उनके चंडीगढ़ कार्यालय को न छोड़ने जैसी मांगों को बुलंद आवाज में एक बार फिर से उठाया। JTA की इस मीटिंग की सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि इस कार्यक्रम में सतनाम सिंह संधू का नाम बार बार लिया जा रहा था। ध्यान रहे कि सतनाम संधू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मालिक बताए जाते हैं और शहर में चर्चा है कि सतनाम संधू चंडीगढ़ लोकसभा सीट से 2024 के आम चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। इससे भी बढ़कर हैरानी यह थी कि मेमोरेंडम लेने के लिए यूटी प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं बल्कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद मौके पर थे। इसी को लेकर हमने सबसे पहले चेयरमैन रणवीर जौहरा से बात करी, फिर महासचिव अजय शर्मा और अरविंद राणा से बात की तो उन्होंने कई कठिन से कठिन सवालों का जवाब देते हुए सभी को हैरान कर दिया। रणवीर जी, मैंने देखा बहुत जबरदस्त भीड़ थी और एक नाम बार बार आ रहा था उसमें, सतनाम संधू। ये कौन है सतनाम संधू? पहले तो कुमार मधुकर जी आपका धन्यवाद, आपके चैनल CNE का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा और आपका वैसे आप हर कर्मचारी को आप जो डिमांड जो है वो बड़े अच्छे तरीके से रखते हो। तो आज सतनाम संधू चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट के जो फाउंडर हैं, तो वो उन्होंने जब हमने पहले 18 मई को जो आपने कवर किया था, इतनी बड़ी सारे वर्गों को इकट्ठा करके हमने ये डिमांड रखी, तो उसके बाद वो खुद उनका फोन आया। अभी आप हमें ये बताओ, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ है मालिक है या कुछ है? हाँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ये मालिक भी है, पर एज ए मालिक की बात नहीं है, दे आर द फाउंडर ऑफ द चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट। आखिरकार इनसे आपको डिमांड मांगनी पड़ रही है और इनको जाना पड़ रहा है क्या यहाँ पे? और भाजपा का भी मैंने देखा कि ये प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद आए थे 9 साल तक, 9 साल से यहाँ पर MP है किरण खेर। क्या उन्होंने निराश किया, हताश किया, इस वजह से अब आपको दूसरे लीडर की जरूरत है? नहीं, कुमार मधुकर जी, ये बात नहीं है। हमने सबके नाम के मेमोरेंडम बनाए हैं, MP किरण खेर के मैडम के भी बनाए हैं, बाकी दूसरे भी जितने लोग हैं जिनसे हम अगर ये पता चला भी कुमार मधुकर जी ये टीचर्स की मांग पूरी करा सकते हैं तो हम सारा कुमार मधुकर जी का दरवाजा खटखटाएंगे। आखिरकार हम सतनाम संधू का नाम सुन रहे हैं, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप और भी कई तरह की बातें होती है, उसमें सतनाम संधू शायद वही है, तो आप भी उन्हीं के पास गए हैं। तो ये सवाल उठता है क्या उनका पॉलिटिकल फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनका नाम आ रहा है कि आने वाले समय में ये 2-3 जगह से दावेदार है और ये MP के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, क्या ये मसौदा है इसके पीछे? अब कुमार मधुकर जी, आप खुद कह रहे हो भी वो यहाँ पे समाज सेवा का काम कर रहे हैं, कोई उनके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई होता नहीं है। से वो सब कह रहे हैं कि कैंडिडेट हो सकते हैं। पहले आप वो भविष्य के गर्भ में किसी का काम क्या है, आप ये क्वेश्चन मत करो। आप ये देखो, आप खुद कह रहे हो कि वो समाज सेवा के काम कर रहे हैं, ब्लड बैंक लगा रहे हैं, मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये प्रेज करनी चाहिए आपको। मुझे लगा कि शायद इनसे ज्यादा ताकतवर आज यहाँ की सांसद है, ये मामला वहां उठाने चाहिए। 9 साल से आप लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई, 9 साल से भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी, यहाँ भी प्रशासन है, यहाँ MP है, इसके बावजूद आपको फिर दूसरे को चुनना पड़ रहा है। क्या गारंटी है उनकी कि वो मांग आपकी पूरा करवा देंगे? आप कुमार मधुकर जी, अभी आपको पता है पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, हमारी रात MP मैडम किरण खेर मैडम से भी हुई, बकायदा उन्होंने कहा भी मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो मैं वहां पे भी आके आपका जो मेमोरेंडम है वो लेती।
और उन्होंने उनका मेमोरेंडम जो है ऑलरेडी तैयार है, उनका नहीं है, सबका। अगर हमें ये पता चला भी कुमार मधुकर जी करवा सकते हैं, तो हम कुमार मधुकर जी का भी मेमोरेंडम बना के आपका दरवाजा आपके घर का खटखटाएंगे भी हमारे ये टीचर कम्युनिटी का अगर आप डिमांड आप भी पूरी कर सकते हो तो हम आपको पैर पकड़ के भी मनाएंगे। पैर पकड़ के भी मनाएंगे, जहां इनकी मांगे पूरी होंगी वो वहां पे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। अब आप इनसे बात करेंगे। महासचिव है, क्या क्या डिमांड है और कब से पूरी नहीं हो पाई, और जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप, कितने समय से लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी पिछला आपने प्रश्न रणवीर जी से किया कि हम सतनाम सिंह संधू के पास क्यों जाते हैं, उसमें मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम उनके पास बिल्कुल नहीं गए हैं। वो खुद, जब हमारी 18 मई की जो हमारी रैली थी, उन्होंने खुद हमें अप्रोच किया था कि आप मुझसे मिलो। खुद हमारे पास आए थे, हमें फोन आया था कि आप मुझसे मिलो कि मैं अध्यापकों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने खुद कहा था। पहले इस बात का इस मीडिया में खंडन करता हूँ, हम उनके पास नहीं गए, उन्होंने हमें खुद बुलाया था। हमारी 18 कब बुलाया था? 18 मई की गैदरिंग के बाद उन्होंने टीवी पे देखा, बल्कि आपके ही चैनल पे देखा, उन्हें लगा कि अध्यापक दुखी है, उन्होंने अप्रोच किया। और दूसरी बात रही, मैडम 9 साल से नहीं देख रहे थे? सुनिए जी, 9 साल से देख रहे थे वो अलग मैटर है, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने देखा। और जो मैडम किरण खेर की बात है, मेंबर पार्लियामेंट है, सर्वमाननीय है, लेकिन जो अध्यापकों की दुख को देख के उनके पास आएगा, उसको बात करना कोई जुर्म नहीं है। अब अगली जो आपने प्रश्न किया है कि हमारी क्या मांगे हैं, हमारी 7वें पे कमीशन की मांग है। हमारी ये मांग है कि हमारे जो चंडीगढ़ में कार्यरत अध्यापक हैं, उनके ऊपर सेंटर सर्विस रूल को थोप दिया गया, जबकि ये गैर कानूनी है। हम ये मांग करते हैं कि उनको ऑप्शन दी जाए। 80 के दशक में भी ऐसे ही हुआ था कि जब रूल चेंज किया गया था, जिस रूल के तहत किसी की अपॉइंटमेंट होती है, वो उसका अधिकार होता है, अगर वो चेंज करना है तो उससे पूछा जाएगा। लेकिन इस बार क्या किया गया, सिर्फ एक कहा गया कि आपके ऊपर सेंटर सर्विस रूल लगा दिया गया है, आप इसको मानो, कोई ऑप्शन नहीं देगी। उसका नुकसान ये हुआ कि छुट्टियां कम होगी, उसका नुकसान ये हुआ हमें 1/3 खत्म होगी, उसका नुकसान ये हुआ कि पेंशन खत्म होगी, उसका नुकसान ये हुआ कि एलटीसी जो मिलता था उसके बाद खत्म हो गया, उसका नुकसान ये हुआ कि फैमिली पेंशन खत्म होगी। तो हमारी प्रमुख मांग है कि उसमें हमें विकल्प दिया जाए, ताकि अध्यापक सोच सके, कर्मचारी सोच सके कि पीएसआर चाहिए कि सीएसआर चाहिए। जोरा साहब से फिर मेरा एक सवाल होगा कि पिछले दिनों किसी ने ब्लैक डे मनाया, अभी आपने चर्चा भी करी अपने भाषण में, आखिरकार उसमें 50 ही टीचर पहुंचे। बाद बाकी आपके जो आपने जो दावा किया है कि और थे, वो लोग टीचर नहीं थे, 40-50 लोग थे। आखिरकार उन्होंने वो कौन सी गलती करी जो आपके पास 1000 लोग आते हैं, टीचर होते हैं सारे, और वहां 50 ही लोग होते हैं? क्या उन्होंने क्या धोखा किया किसी टीचर के साथ? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कुमार मधुकर जी, पहले तो आपका थैंक यू। और आप मेरे कहने से नहीं है, आपने खुद कवर की थी, आप एक एक चीज को खुद हमारी चर्चा करी भी आपने, और मैंने वो चर्चा भी की। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा भी, इसका मतलब वो फेल हुए। देखो, आपको पता है हमें आवश्यकता ही ना पड़ती वो करने की, अगर वो पास हुए होते। आप मुझे एक बात बताओ, 365 दिनों में एक जो टीचर 5 सितंबर का दिन होता है, क्या उस दिन टीचर के नाम पे ब्लैक डे मनाया जाएगा? आपसे पूछता हूँ, आपका प्रेस डे का हो तो क्या आप वो भी 40-50 टीचर के साथ? अरे वो भी 40-50 टीचर के साथ आप गोवा, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने ये एसोसिएशन पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं बनाई, हमने हमारे टीचर्स भाइयों के लिए बनाई। मैं फिर क्लियर करना चाहता हूँ, डॉक्टर सतनाम संधू जी हो, MP किरण खेर मैडम हो, पवन बंसल जी हो, कुमार मधुकर जी हो, इवन की अगर एक क्लास 4 हमारा वो भी साथी है, अगर हमें पता चला भी ये भी करवा सकता है, हम उसके पास भी हमारी टीचर्स की रिक्वेस्ट लेके जाएंगे भी आप हमारा काम ये करवा सकते हो, आप ये करवाओ। जिस दिन की बात आपने करी, ब्लैक डे मनाने की बात हुई थी, उस दिन मेरे से बाइट देने में, जब मैं गया बाइट लेने के लिए, वो कतराने लगे। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि आप भी टीचर हैं, वो भी टीचर रहे होंगे। उसका कारण आप ज्यादा समझदार हो, उनको पता है भी, कुमार मधुकर जी को पता है भी इसमें टीचर कितने हैं और बाकी कौन है, कौन लाया है। आप एक एक चीज को जानते थे, इसलिए उनको थोड़ा खतरा था भी ये सच्चा क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो वो पूछ लेंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी। पोल खुल जाएगी, आप भी कुछ पोल खोल दे। शुभ नाम आपका? अरविंद राणा हूँ, लीगल एडवाइजर हूँ जेटीए का। राणा जी बड़े लड़ाके होते हैं, फिर आप शांत से दिखते हैं। चलो, आप पूछिए क्या पूछना है मुझसे आपने।
नहीं, अभी आपने कुछ बताया, कुछ लोगों को कुछ जानकारी दे रहे थे कि सर आपने करवाया, वो क्या करवाया? हमने क्या कि हमने पीछे एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड रखी थी अपने 18 मई को, जो हमारी मास गैदरिंग यही हुई थी, उसमें डिमांड रखी थी हमने। डिमांड थी हमारी कि एक सबसे जो आज पूरी हुई है कि जो डीपीसी होती है, रेगुलर टीचरों की जो प्रमोशन होती है, उसकी डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी होती है, उसकी मीटिंग बुलाई जाती है। और कई बार हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2 साल 3 साल हो रहे हैं, डीपीसी की मीटिंग नहीं हो रही। लेक्चर के पीछे हमने देखा था 6-6 साल 8-8 साल प्रमोशन नहीं हुई है। तो इस बार हमने अपनी पिछले 3rd नंबर डिमांड में लिखा था कि जो डीपीसी की जो मीटिंग है वो साल में 2 बार या क्वार्टरली कराई जाए। और डिपार्टमेंट ने हमारा पहला सोल्यूशन, जो हमारी डिमांड थी, वो मान ली। और आज ही एडमिनिस्ट्रेशन ने लेटर इशू कर दिया एडवाइजर के नाम से कि अब से हर डिपार्टमेंट में साल में 2 बार डीपीसी की मीटिंग होगी। और अगर ये मीटिंग नहीं होती है तो जो वहां का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो अपने आप में बहुत बड़ी जीत है हमारी ये। और हमने 1/3 लीव जो की डिमांड की थी, पंजाब सर्विस रूल में थी, सेंटर में इन्होंने खत्म कर दी। हमने डिमांड उठाई कि उसके लिए हमें 1/3 लीव दी जाए लेडीज एम्प्लॉइज को। तो इन्होंने कमेटी बना रखी है, कमेटी के डिसीजन अभी पेंडिंग है, तो एटलीस्ट कोई कार्रवाई तो हुई उस पर, ये भी है। हमने एसएसए वाला समग्र शिक्षा टीचर्स हैं, उनका हमने 6th पे कमीशन की मांग की थी, जो उस पे हमारे प्रयासों के कारण कमेटी बनाई गई, कमेटी में फैसला लिया गया जेटीए के प्रयास से, या बिल्कुल जेटी के प्रयास से। और उस कमेटी ने डिसीजन दिया, 6 पीसी का लेटर निकाल दिया। अब टीचरों को जो नेक्स्ट मंथ में उनके जो कुछ पेंडिंग एरियर्स हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन जो एरियर उनके 2021 से पेंडिंग है डीए के भी पे कमीशन के लिए, उसके लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने बोला है कि लेटर रेडी है, मैं बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजूंगा, एक फॉर्मल अप्रूवल लेंगे ताकि 2021 से पेंडिंग डीए के और 6 पीसी के जो उनके एरियर हैं वो उनको दे दिए जाएंगे। जरा से एक और सवाल है कि जैसे भाजपा के अध्यक्ष यहाँ पे आए, वो मेमोरेंडम लेके गए या बुला दिए, वो जो इन्होंने कहा, क्या और भी यहाँ पे कई पार्टियां हैं जो पंजाब में सरकार है रिलेटेड, और भी कई है जो कि और भी कहीं उनकी सरकार है, क्या वो लोग भी आएंगे जैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये वो फलाना ढिमका? कुमार मधुकर जी वो तो बहुत बड़े लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप भी आके हमारा मेमोरेंडम, आप कहोगी मैं मुझे दो, मैं आपकी मांगे हल कराता हूँ, तो हम आपका स्वागत करेंगे, साथ में थैंक्स करेंगे। हमें जिताना पड़ेगा फिर एमपी से। देखो जी, हम जिताने वाले कोई नहीं होते। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप खुद जीत जाओगे, आपका काम बोलेगा। जीते हुए लोगों ने अच्छा काम कर दिया चंडीगढ़ में। देखो जी, अगर ये जनता जनार्दन है, ये कितने बड़े से बड़ा लोग हो, काम ना करे तो कुर्सी से 1 मिनट में उठा देते हैं, नीचे गिराते हैं। 9 साल तक रहे। अब अगर 9 साल तक रहे हैं, तभी अगर ये क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे हो, आपको ज्यादा नॉलेज है इसके बारे में। अगर नहीं तो हमें ये धरना प्रदर्शन ना करना पड़ता। जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, नहीं तो ये अपने आप, अगर हमने न्यूज भी दी, हमने न्यूज के अंदर भी वो पढ़ते हैं भी टीचर्स की ये डिमांड है, उनको अपने आप भी ये डिमांड जो है हमारी उठानी चाहिए। और दूसरा, हमें आपको, अब हमारे यहाँ पे काउंसलर साहब है, मैं यादविंदर जी, मैं उनका भी बड़ा थैंक्स करूंगा। इस प्रोग्राम को कराने में, व्यवस्था करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। तो मैं यादविंदर जी का खास करके भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पिछले के अंदर भी हमारा सहयोग किया, अब भी सहयोग किया। और अगर मैं फिर कह रहा हूं, टीचर्स की मांग को पूरा करने के लिए मुझे कुमार मधुकर जी का और उनके असिस्टेंट अगर राजकुमार जी का भी पैर पकड़ना पड़े तो हम पकड़ेंगे। निश्चित रूप से फिर जीत होगी, क्योंकि 1000 आदमी यहाँ पे, इससे भी ज्यादा की संख्या थी यहाँ पे। जबकि और भी हम कार्यक्रमों में गए जो टीचर्स एसोसिएशन के तरफ से करवाए गए थे, उसमें 40-50 की भीड़ देखी गई, और हमें लगता है कि जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मधुकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुमार मधुकर जी, अगेन आपका सीएनई चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।